बहुत सुंदर है। भाभी आपको क्या हुआ? मम्मी भाभी की एक साड़ी और एक सूट क्या ले लिया? देखो मुंह कैसा बना रखा है। अरे इसका छोड़, इसका तो मुंह ही ऐसा है। तू अपनी तैयारी कर ले, दामाद जी आते होंगे। बहू तू रक्षाबंधन पर आम का अचार लाई थी ना अपने मायके से, वो इसको दे दे अंजलि को। माँ जी वो अचार आपके बेटे को बहुत पसंद है, मेरी मम्मी ने इनके लिए बना कर दिया था। भाभी जैसे आपकी मम्मी ने अपने दामाद के लिए दिया है ना, वैसे ही मेरी मम्मी भी अपने दामाद के लिए ले रही है। इन्हें बहुत पसंद आया था वो अचार, आप अपनी मम्मी से कहकर और बनवा लेना। और ये मुंह क्यों फुला रखा है? हर टाइम आपका तो ऐसे ही मुंह फुला रहता है। और इस साड़ी का ब्लाउज कहाँ पर है? ब्लाउज मम्मी के पास ही है, जब सिल जाएगा तब मम्मी भेज देंगी। भाभी साड़ी यहाँ पर है और ब्लाउज आपके घर है, आप जानबूझकर छोड़ कर आए हो ताकि मैं ना ले लूं। आपको पता था ना मैं आ रही हूँ। दीदी टेलर के पास टाइम नहीं था तो इसलिए उसने रख लिया, जब सिल जाएगा तब मम्मी भेज देंगी, वरना हर बारी मेरी मम्मी सिलवा कर देती है, यहाँ तो कोई सिलवाता नहीं है। सही कहा है वैसे किसी ने, बहू खाती ससुराल का है, गाती मायके का है। देख लो मम्मी, हर वक्त आगे पीछे घूमती रहती हो ना, उसका नतीजा। और वैसे भाभी जब आपको देखने गए थे, जब तो आपकी मम्मी बुआ सब बहुत तारीफ कर रहे थे, आपको सिलाई आती है, सब कुछ आता है, तो सिल लिया करो अपने ब्लाउज, क्यों सिलवाते हो बाहर? क्या फूंक दिया? मम्मी जी सब्जी जल गई। सारी खीर जला दी तूने बहू, सारी सब्जी जला दी। अरे एक सूट और एक साड़ी तो ली थी आपकी, आप तो कमरे में ऐसे खड़ी थी जैसे पता नहीं क्या हीरे जवाहरात ले लिए हो। एक काम कर, अब दामाद जी के लायक दोबारा खीर बना दे। मैं और अंजलि मार्केट जा रहे हैं, दामाद जी आ जाए ना पीछे से तो अच्छे से बिठाना उन्हें, और नई वाली क्रॉकरी यूज करना। वैसे भाई और पापा भी आने वाले हैं थोड़ी देर में। कितने मन से दी थी मम्मी ने मुझे वो साड़ी और वो सूट। पहली बार तो कोई सूट लिया था मैंने, सोचा था पहन कर देखूंगी, बस इन्हीं हरकतों की वजह से ननद अच्छी नहीं लगती। जब माँ जी इन्हें सब कुछ इनकी पसंद का दिलवा देती हैं, तब भी इन्हें भाभी की चीज ही पसंद आती है। और अब तो मैं इनके रोज रोज आने से भी दुखी हो चुकी हूँ, 10 दिन भी चैन से नहीं रह पाती हूँ। इतने तो आ जाती हैं, बहुत हो गया। अब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ननद रानी का मायका तो छुड़वाना ही पड़ेगा। अरे जीजा जी आ गए आप? नमस्ते जीजा जी। नमस्ते भाभी जी, कैसे हो? अंजलि कहाँ है भाभी जी? अंजलि दीदी और माँ जी दोनों मार्केट गए हुए हैं, और ये और पापा जी दोनों किसी काम से बाहर गए हुए हैं, पहुंचने वाले ही होंगे वो भी। आप बैठो जीजा जी, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं भाभी जी, अभी रहने दीजिए, अंजलि को आ जाने दीजिए, तभी कर लेंगे फिर, अभी मुझे भूख भी नहीं है। मैं सब जानता हूँ भाभी जी, आपको घर में तो आप कोई काम करती नहीं हो, किसी को देखकर खुश नहीं रहती हो, मेरे सामने अच्छे होने का दिखावा कर रहे हो। अंजलि ने मुझे सब बता रखा है। लो जीजा जी पानी पी लो। यही मौका है, आज तो ननद रानी से बदला लेकर रहूंगी। सबसे पहले तो इनका रोज रोज मायके आना बंद करवाऊंगी, तभी मैं यहाँ चैन से रह सकती हूँ। भाभी जी, भाभी जी, अंजलि फोन लेकर गई है क्या? उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है, आए हुए भी मुझे बहुत टाइम हो गया, कब तक आएगी वो? यही सही मौका है, फोन तो मेरे पास है दीदी का, और मैंने ही स्विच ऑफ किया है। अरे जीजा जी आ जाएंगी दीदी। जीजा जी आज मैंने आपके लिए स्पेशल खीर बनाई है। हाँ, मम्मी जी को पता है ना मेरी फेवरेट है खीर, तो उन्होंने ही बनाई होगी, हर बार बनाती हैं वो। लेकिन जीजा जी खाना तो हमेशा मैं ही बनाती हूँ। अच्छा? वैसे इस बार तो जीजा जी आपको जल्दी जल्दी आना पड़ेगा ससुराल में। पर क्यों भाभी जी? जीजा जी आपको नहीं बताया दीदी ने? क्या, किस बारे में बात कर रहे हो आप? अरे वो दीदी का एक बॉयफ्रेंड था ना। नहीं नहीं सॉरी सॉरी, एक फ्रेंड, वो लड़का है ना इसलिए बॉय बोल दिया। वो दीदी का स्कूलमेट था, दीदी ने और उसने एक साथ ही स्कूल किया है और एक साथ ही कॉलेज किया है, बहुत अच्छे फ्रेंड है दोनों। बहुत अच्छा लड़का है जीजा जी, सच में देखने में भी एकदम हैंडसम। और अंजलि दीदी की तो इतनी हेल्प करता है, दीदी एक फोन कर देती है ना उसके पास, सारे काम कर देता है वो। आप देखो
दीदी कितनी जल्दी जल्दी मायके आती है, आपको तो पता ही है। हर बार मिलने आता है वो दीदी से। इतनी अच्छी फ्रेंडशिप है दोनों में। पर हमारी दीदी तो है ही बहुत अच्छी। उनके तो एक नहीं बहुत ही फ्रेंड थे। जब मैं शादी करके नई नई आई थी ना इस घर में, जब तो दीदी के साथ इतने लड़के आते थे बहुत, क्योंकि हमारी दीदी के सारे फ्रेंड लड़के ही हैं। लड़कियों से तो दीदी की बनती ही नहीं थी। लेकिन जीजा जी, आप मेरे पहनावे पे मत जाना। बस माँ जी ने मुझे ही साड़ी पहनने के लिए बोला हुआ है। बाकी तो हमारे घर में बहुत फ्रैंक है। आपको पता है, एक बार तो मेरी ननद रानी करण के घर पर रुकी थी रात को। अरे वो करण की जो छोटी बहन है ना प्रिया, वो दीदी को बहुत पसंद करती है। बहुत अच्छी बॉन्डिंग है दोनों की। बस उसी ने रोक लिया था दीदी को। अरे जीजा जी क्या बताऊं, प्रिया पहले अंजलि दीदी को भाभी बोलती थी। इतनी पागल है वो, इतना पसंद करती है इन्हें। इसीलिए पूछ रही थी मैं आपसे, क्योंकि अब नवरात्रों में करण के घर माता रानी की पूजा है, तो शायद आप भी आओगे दीदी के साथ। भाभी जी, आप कह रहे हो कि अंजलि के इतने सारे फ्रेंड थे, तो वो लोग अब तो कोई कांटेक्ट नहीं करते उससे? क्योंकि अंजलि का फोन घर पर ही रहता है और उसका फोन मेरे पास ही रहता है। मैंने तो आज तक किसी का अननोन नंबर नहीं देखा उसके फोन पर। अरे जीजा जी, दीदी ने मना किया हुआ है। दीदी ने मुझे बताया था कि उनका फोन मोस्टली आपके पास रहता है, इसलिए दीदी ने यहाँ पर सबसे मना किया हुआ है कि हम उनका नंबर किसी को ना दें, वरना उनके तो इतने फ्रेंड आते हैं उनका नंबर लेने के लिए। और वैसे भी जीजा जी, किसी को फोन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि दीदी आप तो जानते ही हो, हर हफ्ते 10 दिन में आ ही जाती हैं। आप आज ही देख लो, सुबह से 2 बार मार्केट जा चुकी हैं और अब तक आई तो नहीं है। उनका कोई फ्रेंड मिल गया होगा रास्ते में। आपको पता है जीजा जी, हमारे माँ जी, पापा जी और ये सब बहुत फ्रैंक है दीदी को लेकर। वो बस थोड़ा मुझ पर ही कंट्रोल करते हैं सब। मुझे तो सूट पहनना भी अलाउड नहीं है जीजा जी। इवन मैं तो बाहर ग्रिल पे, छत पे भी नहीं जा सकती। वो जीजा जी, मैं एक बहू हूँ ना इस घर की, और घर की इज्जत बहुओं से ही होती है। और तो जीजा जी, हमारी माँ जी को तो मेरी वैसे ज्यादा सहेलियां नहीं रही, बस 1-2 रही हैं। उनसे भी बात करना पसंद नहीं है माँ जी को। पर फिर भी मुझे सुकून है कि हमारे घर में बेटी को बहुत प्यार करते हैं। तभी तो दीदी ने कभी भी लड़की फ्रेंड बनाई नहीं। उन्होंने हमेशा लड़के ही फ्रेंड बनाए हैं, और एक नहीं पता नहीं कितने। बुरा मत मानना जीजा जी, आप बहुत भोले हो और दीदी आपको बेवकूफ बनाती हैं। पर हाँ, शायद माँ जी और पापा जी को डर तो था, तभी तो दीदी की इतनी जल्दी शादी की। पर जीजा जी, हमारी दीदी भी भोली भाली थी। वो तो सारे लड़कों को बस अपना फ्रेंड मानती थी, लेकिन लड़के ना इनको दूसरी नजर से देखने लगे थे। इनको लव लेटर देने लगे थे। इनके पास रात रात को फोन आने लगे थे। फिर माँ जी को डर लग गया था, तभी उन्होंने जल्दी जल्दी दीदी की शादी कर दी। लेकिन हमारी अंजलि दीदी दिल की बहुत साफ है। अब इस करण को ही देख लो, इससे तो दीदी पूरी पूरी रात बात करती थी। और कल तो स्पेशल घर पे आया था करण। इसलिए जीजा जी, अब तो नवरात्रों में आओगे ही आप। आखिर आपकी पत्नी के बॉयफ्रेंड के घर में फंक्शन है ना। सॉरी फ्रेंड, वो जीजा जी कंफ्यूजन हो जाता है, लड़का है ना इसलिए बॉय बोल देती हूँ। जब भी तो दीदी ने नया नंबर लिया था, और ये वाला नंबर किसी भी लड़की के पास नहीं है, क्योंकि दीदी आपको जानती हैं, आपको पसंद नहीं है ये सब। इसलिए दीदी ने सबको बोला हुआ है कि उनका नंबर हम किसी को ना दें। बस भाभी जी बस, जिन्हें आप फ्रेंड कह रही हो उन्हें बॉयफ्रेंड ही कहते हैं, वरना कौन लड़की रात रात भर किसी के घर पे रुकती है। मैंने अंजलि पर कितना विश्वास किया था, आज समझ में आ रहा है कि अंजलि हर 4 दिन बाद मायके आने की जिद क्यों करती थी। और शायद इसीलिए कभी अंजलि मुझे आपसे बात नहीं करने देती थी। उसे डर था कहीं मुझे कुछ पता ना चल जाए। जीजा जी, आप दीदी के सामने ये मत बताना कि ये सब मैंने आपको बताया है, वरना आप तो जानते ही हो दीदी का कैसा स्वभाव है। यहाँ माँ जी, पापा जी और ये सब मेरा जीना मुश्किल कर देंगे। मुझे नहीं पता था दीदी ने ये सब आपको नहीं बताया, वरना मैं आपके सामने ये सब बातें कभी नहीं करती। मुझे लगा आप दीदी से इतना प्यार करते हो, उनकी इतनी केयर करते हो, तो शायद दीदी ने आपको सब कुछ बताया होगा। ठीक है भाभी जी। अरे आ गए आप। प्रणाम मम्मी जी। बहू, दामाद जी को चाय नाश्ता करवाया?
हाँ मम्मी जी, मैंने सब कर लिया, बस अब चलता हूँ। लेकिन आप अभी तो आए हो। हाँ जी, आप पहले खाना तो खा लो, फिर चलेंगे। अच्छा मम्मी जी, मैं चलता हूँ। पर दामाद जी, अंजलि। मैं गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ, भेज दो इसे भी, मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं लेट हो रहा हूँ। अंजलि, क्या बात हुई है बेटा? दामाद जी तो कभी ऐसे बात नहीं करते तुझसे। पता नहीं मम्मी, आज तक तो इन्होंने मुझसे कभी भी ऐसे बात नहीं की है। मम्मी, ये मेरा इंतजार कर रहे हैं, मैं जाती हूँ, क्योंकि ये मुझे गुस्से में लग रहे हैं। मैं आपको सारी बात फोन पर बताती हूँ। ठीक है मम्मी, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखना। बहू, कुछ बात हो गई क्या? तुझे कुछ पता है? नहीं माँ जी, मुझे तो कुछ नहीं पता। कब आए थे दामाद जी? बस अभी अभी, जब आप आए हो ना, उससे 5 मिनट पहले ही आए हैं। माँ जी, आप टेंशन मत लो, हो सकता है कुछ काम हो जीजाजी को। अच्छा, पर मुझे दामाद जी का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अरे मेरी फूल सी बच्ची, उसके साथ वो ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? वैसे ही माँ जी, जैसे आपके कहने पर ये मुझसे बात करते हैं। आपको याद है माँ जी, जब ये रक्षाबंधन पर मुझे मेरे मायके लेकर गए थे ना, तब आपका एक फोन आया था कि अंजलि दीदी आ गई हैं। बस तभी सब कुछ छोड़कर तुरंत गाड़ी में बैठ गए थे ये। मेरे पापा रोकते रह गए थे इनको, दामाद जी 5 मिनट और रुक जाओ, दामाद जी कुछ तो खा लो। मेरी बहन बुआ आने वाली थी, मैं किसी से नहीं मिली थी, लेकिन आपके फोन आने के बाद ये 5 मिनट भी नहीं रुके थे। हो सकता है माँ जी, जीजा जी को भी ऐसा ही कोई फोन आया हो। मम्मी, अंजलि का फोन नहीं लग रहा है एक हफ्ते से, मैं जाकर आऊं क्या उसकी ससुराल? हाँ बेटा, जाकर देख कर तो आ, क्या बात हो गई ऐसी? सुनिए जी, आप ऐसे ही फालतू में घबरा रहे हैं, कोई बात नहीं हुई होगी। उस दिन जीजाजी बहुत गुस्से में थे, क्या पता घर की कोई प्रॉब्लम हो और आपका जाना उन्हें अच्छा ना लगे। तुझसे किसी ने सलाह मांगी है क्या? तो अपना मुंह बंद रख, जाकर अपना काम कर ले जो तेरा काम है। रेखा जी, एक बार और फोन मिलाओ अंजलि को। अंजलि। हाँ मम्मी। अरे बेटा, तू इतने दिनों से फोन नहीं उठा रही, जब से तू गई है तब से बात ही नहीं हुई। सब ठीक है ना अंजलि? उस दिन दामाद जी ऐसे तुझे गुस्से में लेकर गए थे बेटा, तू बोल रही थी फोन पर बताऊंगी, तूने फोन नहीं किया, कुछ बोल तो सही बेटा। मम्मी क्या बताऊं, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। अरे क्या क्या बोल रही है तू अंजलि, क्या हुआ बेटा? पता नहीं मम्मी, इनसे किसी ने क्या बोला है, इन्हें किसी ने भड़का दिया मम्मी। इन्हें पता नहीं मम्मी क्या क्या बोला है। मेरी जिंदगी में तो मम्मी अब बस रोना ही रह गया है, ये मेरी तरफ देखते तक नहीं है अब। अरे अंजलि, मेरा जी घबरा रहा है बेटा, बताना क्या बात हुई है? मुझे खुद नहीं पता मम्मी, आखिर इनसे किसने क्या कहा है। बस इन्होंने मुझसे इतना ही कहा कि मुझे नहीं पता था तुम ऐसी निकलोगी। इन्होंने मुझसे कहा कि मैंने इनसे सब कुछ छुपाया है, मैं शादी से पहले कैसी थी। और मम्मी, कल तो इन्होंने मुझे मारा भी था। अरे बेटा, किसकी नजर लग गई तेरे रिश्ते को? दामाद जी तो तुझसे इतना प्यार करते थे, ये सब क्या हो गया बेटा? माँ मुझे फोन दो, मैं बात करता हूँ, क्या बात हुई है? पर ऐसा कौन है बेटा जिसने दामाद जी को भड़का दिया? कौन जलता था तेरे रिश्ते से? तू चिंता मत कर बेटा, मैं बात करूंगी दामाद जी से और तेरे पापा और भाई को भी भेजूंगी वहां पर। कोई फायदा नहीं है मम्मी, मैंने सब तरीके से बात करके देख लिया इनसे, लेकिन ना तो ये खुलकर कुछ बता रहे हैं और ना ही मुझसे बात कर रहे हैं। मेरे पास तो कोई फोन भी नहीं रहता मम्मी अब। ये तो आज पता नहीं कैसे गलती से भूल गई घर पर। मम्मी, इन्होंने बोला है
कि आज के बाद मैं कभी भी अपने मायके नहीं जा सकती। अगर गई तो फिर कभी ससुराल वापस नहीं आऊंगी। इन्होंने बोला है अब की बार अगर पीहर गई तो हमेशा वहीं पर रहना। अच्छा मम्मी, मैं रखती हूँ। ठीक है बेटा। मम्मी क्या बात हुई है, मुझे बताओ क्या हुआ है। पता नहीं बेटा, अंजलि को खुद नहीं पता दामाद जी से किसी ने क्या कहा है। बस इतना पता है कि किसी ने अंजलि के खिलाफ भड़काया है दामाद जी को और उसे यहाँ आने तक के लिए मना कर दिया है। बोला है अगर वो यहाँ आई तो यहीं पर रहेगी, वापस ससुराल नहीं जाएगी। सुनिए जी, चाय बना दूं क्या सबके लिए? काजल, उस दिन कोई बात हुई थी क्या जीजाजी से तेरी? नहीं जी, मेरी तो कोई बात नहीं हुई। वो तो बस तभी 5 मिनट पहले ही आए थे, तभी चले गए थे। तो झूठ क्यों बोल रही है? कि क्या? जब वो घर पर आए थे ना, उन्होंने मेरे पास फोन किया था कि मैं घर पर पहुंच गया हूं। मैंने उनको बताया था कि मैं शाम तक पहुंचूंगा, आप घर पर बैठो। और तू बोल रही है कि 5 मिनट पहले आए थे? वो 1 घंटे पहले आए थे। बता मुझे क्या बात हुई थी तेरी? जी, मुझे टाइम का पता नहीं चला, मैंने टाइम नहीं देखा था। मैंने तो बस जीजाजी को चाय नाश्ता दिया था, बस। अगर मुझे पता चला ना कि इन सब में तेरा हाथ है तो मैं तुझे तेरे मायके छोड़ाऊंगा और वापस यहां नहीं लाऊंगा कभी भी। बेटा इसकी बातों को छोड़, चल दोनों चलते हैं हम अंजलि की ससुराल, बात करते हैं दामाद जी से। पापा आप रहने दो, क्योंकि ना आप खुद बात करोगे और ना मुझे करने दोगे। मैं जा रहा हूं उसकी ससुराल, तुझसे तो मैं आकर बात करता हूं। मैं तुझे इस घर में रहने दे रहा हूं ना, बस वही बहुत है। जी आपको जितना गुस्सा करना है कर लो, लेकिन मुझे बताओ तो सही, मेरी गलती क्या है? किसने आपसे क्या कहा है? हो सकता है आपको किसी ने गलत बोला हो। मेरी गलती तो बताओ। मैंने कहा है ना, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। बस मैं तुम्हारा सच जान चुका हूं, तुम अपने मायके में कैसे गुल खिलाकर आई हो। मैंने तो ऐसा कभी भी कुछ नहीं किया जिससे आप इतना गुस्सा कर रहे हो। जीजाजी, भैया, भैया। जीजाजी मुझे बताइए आखिर बात क्या है? आप मेरी बहन के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? भाई साहब, आप मेरे और मेरे परिवार के बारे में सब कुछ जानते हो। हमने आप लोगों से कुछ नहीं छुपाया, लेकिन आप लोगों ने अंजलि की इतनी बड़ी बात छुपाई। मुझे जब से अंजलि के सच के बारे में पता चला है ना भाई साहब, मैंने 1 मिनट भी चैन की सांस नहीं ली है। ऐसा कौन सा सच है जीजाजी जो हमें नहीं पता? आपको बताना ही पड़ेगा, आखिर ऐसा कौन सा सच है? क्यों साले साहब, आपको नहीं पता कि आपकी बहन के इतने सारे बॉयफ्रेंड थे? थे नहीं, हैं। क्या? ये आप क्या कह रहे हो जीजाजी? अरे मेरी बहन बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। मुझे पता था तुम लोग नहीं बताओगे। अरे तुम सबने धोखा दिया है हमें। मुझे अच्छे से पता चल चुका है कि तुमने अपनी बहन की शादी इतनी जल्दी क्यों की। अगर तुम इसकी शादी नहीं करते तो ये तुम्हारी नाक कटा देती। ये कैसी बातें कर रहे हो जीजाजी आप मेरी बहन के बारे में? आखिर किसने कहा है ये सब आपसे? भगवान का शुक्र है जो मुझे भाभी जी ने सब कुछ बता दिया, वरना। क्या मतलब काजल? हाँ, मुझे सब कुछ काजल भाभी जी ने बताया है। मुझे पता था ऐसे ही गुस्सा करोगे तुम। अरे उनका जीना मुश्किल कर रखा है। अपनी बहन को तो बॉयफ्रेंडों के साथ घुमाते हो और अपनी बीवी को सूट तक नहीं पहनने देते हो। अपनी बीवी को छत पर जाने पर कंट्रोल है और तुम्हारी बहन रात रात भर लड़कों के घर में रुकती है। जीजाजी, मैं आपसे कुछ कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन आप बहुत गलत बोल रहे हो मेरी बहन के बारे में। क्यों साले साहब, आपकी बहन किसी करण नाम के लड़के के घर रात भर नहीं रुकी क्या? जीजाजी, आप जिस करण की बात कर रहे हो ना, वो हमारे पड़ोस में ही है और उसकी मम्मी मेरी मम्मी, दोनों एक ही घर परिवार की हैं, दोनों बहन ही हैं। इस वजह से हमारा बहुत आना जाना है। अंजलि और करण एक साथ के हैं, दोनों एक साथ एक ही स्कूल में पढ़े थे और एक ही कॉलेज में। और जो आपसे काजल ने रात को रुकने वाली बात कही है ना, वो मैं भी वहीं पर था, क्योंकि मौसी की तबीयत खराब हो गई थी
और करण रात भर अपनी माँ को लेकर हॉस्पिटल रहा था। करण की छोटी बहन घर पर अकेली थी, इसलिए मम्मी ने मुझे और अंजलि को भेजा था उसके घर पर। हम रात भर उसके घर पर ही रुके थे। लेकिन भाभी जी ने, भाभी जी तो बता रही थी इसकी करण के अलावा भी बहुत सारे लड़कों के साथ दोस्ती थी। हाँ जी, थी मेरी दोस्ती, क्योंकि मुझे स्कूल टाइम में हमेशा लड़कों की तरह रहना पसंद था, तो इसलिए मैं लड़कों के साथ दोस्ती रखती थी। लेकिन जैसे जैसे समझ आई, बड़ी हुई, मैंने सबसे दोस्ती रखना बंद कर दिया। और जब मुझे आपके नेचर के बारे में पता चला, तब मैंने सबसे रिश्ते नाते तोड़ दिए। मैंने कभी किसी से बात नहीं की, ना ही किसी से मिली, लेकिन वो बस क्लासमेट थे। आपकी कितनी कॉलेज की फ्रेंड, ऑफिस की फ्रेंड्स के कितने मैसेज आते हैं, कितनी कॉल आती है, मैंने कभी भी आप पर शक नहीं किया, क्योंकि मुझे कुछ गलत लगा ही नहीं। और जिस करण की आज आपने बात की ना, वो करण मुझे भाभी ने बताया था कि वो घर पर आया था। उसके घर पे नवरात्रों में माता की चौकी है, वो मुझे और आप दोनों को एक साथ इनवाइट करने आया था। मैंने कभी भी आपको धोखा नहीं दिया, ना ही आपके अलावा कोई मेरी जिंदगी में रहा है। जीजा जी, अंजलि, आप मेरे साथ घर चलो, अभी आपको सच पता चल जाएगा। अरे बेटा, बहू को क्यों मार रहे तू? तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? भाभी, भाभी तो माँ के समान होती है। मैंने आपका ऐसा क्या बिगाड़ दिया भाभी, जो आपने मेरा घर बर्बाद करने की कोशिश की? आपने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी मेरा घर तोड़वाने में। भाभी, क्यों किया आपने ऐसा भाभी? अब सब कुछ सच बताती है या दूं एक और? बस इसीलिए आप सब मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, इसीलिए मैंने ये सब किया। मुझे इस घर में बहू तो क्या, कोई इंसान भी नहीं समझता है। और किसी से क्या कहूँ, जब मेरे खुद के पति मुझे नहीं समझते हैं। हर बात पे मुझे मायके छोड़ने की धमकी दे देते हैं। माँ जी, आप दीदी के साथ थोड़ा सा गलत क्या हुआ? जीजा जी ने एक बार मायके छोड़ने के लिए क्या कहा? आपको कितना दुख हुआ, लेकिन आप तो कितनी बार अपने बेटे को भड़काकर मुझसे झगड़ा करवाते हो। ये मुझसे अच्छे से बात तक नहीं करते हैं। मेरी मम्मी भी दिन रात रोती है मेरी ऐसी हालत देखकर। जीजा जी तो आपकी कितनी इज्जत करते हैं, कितना सम्मान करते हैं। आपके एक फोन करने पर आ जाते हैं। और आपके बेटे, ये तो कभी मेरी मम्मी से ढंग से बात तक नहीं करते हैं। सॉरी दीदी, मैंने आपके साथ सच में बहुत गलत किया। मुझे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे खुद पछतावा हो रहा है कि मेरी एक गलती की वजह से आपका घर बर्बाद हो जाता। मैं कभी भी आपका घर बर्बाद करना नहीं चाहती थी। बस जीजा जी आपसे इतना प्यार करते हैं, मुझे इस बात से थोड़ी जलन थी। और उसका कारण भी दीदी आप खुद ही हो। आपके भाई, पहली बात तो ये खुद तो कुछ लाते ही नहीं है। मैं इनसे जबरदस्ती कुछ लेती हूँ, तो आप घर में इतना हंगामा करवा देते हो कि मेरा जीना मुश्किल हो जाता है। और अपने भाई को भड़का भड़का कर कितनी बार कलेश करवाया है आपने। आप खुद सोचो ना दीदी, जीजा जी आपकी मानते हैं, आपसे प्यार करते हैं, तो आपको कितना अच्छा लगता है। आप तो अपने सास ससुर की इज्जत भी नहीं करते हो, फिर भी जीजा जी को आप बहुत पसंद हो। और मैं तो आप सबके साथ रहती हूँ, जैसा आप रखते हो वैसे रहती हूँ। फिर भी आपके भैया मुझसे दो शब्द अच्छे से नहीं बोल सकते हैं। जिस दिन बोल लेते हैं ना, उस दिन मुझे डर लगता है कि अब घर में कलेश होगा। पर फिर भी दीदी सॉरी, मैंने आपके साथ सच में बहुत गलत किया। जो मैंने किया, इसकी वजह से आज आपका घर बर्बाद हो जाता। मुझे सच में बुरा लग रहा है दीदी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। काजल,
हो सके तो मुझे माफ कर देना, लेकिन आज सच में तुमने बहुत गलत किया है। अगर मेरी बहन का घर बर्बाद हो जाता ना, तो मैं कभी खुश नहीं रह सकता था। लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने अपनी जिंदगी में हर रिश्ते को महत्व दिया है, बस हमारे रिश्ते को नहीं। अंजलि, हो सके तो तुम भी मुझे माफ कर देना। आज मेरी भी समझ में आ गया है, जैसे एक माँ अपनी बेटी को खुश देखना चाहती है ना, वैसे ही बहू के भी माता पिता होते हैं, वो भी उसे खुश देखना चाहते हैं। जैसा व्यवहार करने पर हमारी बेटी को बुरा लगता है ना, वैसा ही व्यवहार बहू को भी तो बुरा लगता होगा ना।